दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति से हुआ था और महाराज प्रसूति के अनेक कन्याएं हैं, जिनमें एक कन्या सती है, उसका विवाह भगवान शिव के साथ किया ब्रह्मा जी के कहने से। सती के योग यही वर है। अब महाराज भगवान शिव में और दक्ष में विरोध हो गया, मतलब जामाता में, दामाद में और ससुर में विरोध हुआ। दामाद जिसको कहते हैं, इसको संस्कृत में जामाता कहते हैं, जामाता। और जामाता अर्थात दामाद को 10वां ग्रह माना गया है। नवग्रह का नाम सुने आपने? नवग्रह की पूजा होती है कथा वथा में। जामाता 10वां ग्रह, जामाता 10वां ग्रह है। तो किसी ने पूछा कि जितने ग्रह हैं वो किसी न किसी राशि पर रहते हैं। क्यों? जितने ग्रह हैं वो किसी न किसी राशि पर रहते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, तो जामाता यदि ग्रह है तो ये भी किसी राशि पर हो, तब माना। इसे कह देने से कि ये ग्रह है तो हो गया काम। तब कहते सुनो, कन्या राशि है कि नहीं? कन्या राशि होती है ना, जैसे कुंभ वैसे कन्या राशि। कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10मो ग्रह। अरे जितने ग्रह हैं, शनि, मंगल, गुरु, ये जितने ग्रह हैं ये कभी कभी राशि पर स्थित होते हैं, हमेशा उसी राशि नहीं रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। शनैश्चर 2.5 साल, 7.5 साल, 7.5 ही लगती है। और ये जो जामाता है, दामाद है ना, ये इतना भयंकर ग्रह है कि जब कन्या राशि पर आया तो कन्या के मरने के बाद ही उसे छोड़ता है, तब तक कन्या राशि पर स्थित रहता है। समझे? हाँ महाराज, जामाता 10वां ग्रह। तो शंकर जी को जामाता बना लिया। पूछा लो, विदुर जी पूछ रहे मैत्रेय जी से कि आपस में झगड़ा क्यों हुआ? दामाद का तो बड़ा स्वागत ससुराल में होता है। क्या होता है ससुराल में, जब गए हो तब ना। ये तो कहीं सभा में थे, बड़े बड़े ऋषिमुनि बैठे थे महाराज। शंकर जी वहां पहुंचे, भगवान शिव। अब ससुर जी आए तो सबने प्रणाम किया, शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया। महाराज इसे कहते हैं देहाभिमान। मैंने कहा था, ऋषि हो जाएं, मुनि हो जाएं, देवता हो जाएं, ये देहाभिमान महाराज छूटता नहीं है। तुरंत क्रोध आ गया और कह दिया कि इस सभा में मैं आया और शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया। और अच्छा, प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं, कहना चाहिए कि थोड़ा आचार विचार सीखो, सदाचार सीखो। ससुर आवे तो प्रणाम किया करो, आगे से करना भैया, ये सब नहीं। तुरंत जल लिया हाथ में और कहा मैं इसे दंडित करूंगा। हाँ, जब साप देते हैं ना तो हाथ में जल लेना पड़ता है, जल ले करके फिर बोलते हैं, तब उसका प्रभाव पड़ता है। महाराज लिखते हैं, दक्षो अथाप उपस्पृश्य क्रुद्धः सप्तम प्रचक्रमे। आपः उपस्पृश्य, जल को हाथ में लिया महाराज हथेली में और साप देने के लिए तैयार हुए। तो अब ये मत समझ लेना आप लोग घर में जाकर कि जैसे दक्ष ने शिव जी को साप दिया हाथ में पानी लेकर के, वैसे हम भी जाएं और घर में जाकर के हाथ में पानी लेकर साप दें तो लग जाएगा। नहीं, साप लगने के लिए या वरदान लगने के लिए तपस्या चाहिए, पुण्य बहुत चाहिए। जिसका पुण्य अधिक है, जिसकी तपस्या अधिक है, वही पानी ले या बिना पानी के दे दे महाराज, लग जाएगा। क्या साप दिया? अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवति
भवः सह भागं न लभता देवैर्देवगणाधमः। ये साप है। इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यह जो भव है शिव, इसको भाग नहीं मिले, ये साप दिया। अब यज्ञ में तो भगवान शिव को भाग मिलते थे, और महाराज साप दे करके और बड़ा तिलमिलाए और सभा से उठ करके चले गए। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। महाराज यही तो शिवत्व है। जीव को गाली मिले तो महाराज गाली के बदले गाली। कहते ना ईंट का जवाब पत्थर, ये जीव में होता है। भगवान शिव गाली दो। अरे एक ने तो लघुशंका कर दिया ऊपर जाकर के शिव जी के। एक था, ठंडी का समय था, एक बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिव जी थे। अब वो भील जो है चढ़ा ऊपर, कोई जानवर देखा आ रहा है तो ऊपर चढ़ा। अब जानवर ने नीचे से गर्जना किया। अब गर्जना करने पर क्या होगा, लघुशंका हुई और लघुशंका सीधे जो है शिवलिंग पर गिरी। भगवान शिव ने सोचा एक तो वन है, यहाँ पानी नहीं मिलता है, वर्षा होती है तो पानी भले ऊपर पड़े, और यहाँ पानी ही नहीं मिला, गर्म पानी मिला। और जब उसने दूसरी बार गर्जना किया तो ढाल पड़ी। भगवान प्रकट हो गए। अरे वरम ब्रो, वरदान मांगो। तुमने तो अपने आप को समर्पण कर दिया, सामग्री से मन नहीं भरा तो अपने आप को समर्पण। ये इसीलिए कहते भोलेनाथ। गोस्वामी जी ने जो है भगवान शिव के लिए, पार्वती जी के लिए विनय पत्रिका में बताया, बावरो रावरो ना भवानी। ये कह रहे हैं हे पार्वती जी, बावरो रावरो ना, आपका जो पति है ना ये बावरो है। कहते बावला, बावला पागल। रावरो भोजपुरी भाषा को भी सम्मिलित किया। भोजपुरी भाषा में आप क्या कर रहे हैं ये कहना होगा तो कहेंगे रउआ का करत बानी, रउआ का करत बानी, आप क्या कर रहे हैं। चरण स्पर्श करना होगा, कहेंगे गोड़ लागतानी। ये भोजपुरी भाषा हमारा। हम लोग वहाँ कथा करने गए, वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही थी, वो सब प्रणाम करने आते थे प्रेम जी, तो वही गोड़ लागतानी यही बोलते थे। हमने कहा कि हनुमान जी महाराज लंका पहुंचना चाहते हैं, समुद्र लांघने के लिए छलांग लगा दिया और सुरसा माँ सामने आ गई। अब सब सुन रहे हैं कथा। हमने कहा माता सुरसा को देख करके हनुमान जी महाराज ने कहा माता जी गोड़ लागतानी। हो जैसे कहा सब बड़े प्रसन्न, सब कहते महाराज लिखल बा का। हमने कहा लिखल बा। कहे कि बाद में दिखाना। जब उसमें प्रणाम इत्यादि सब दिखाए कि हाँ तो संस्कृत है। अरे हमने कहा आपकी भाषा में गोड़ लागतानी यही होता है। तो अपनी भाषा में जब कोई कुछ कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो महाराज सहभागम न लभताम, देवताओं के साथ भाग ना मिले हैं। और कहा देवगणाधम, देवगणों में ये अधम है। शंकर जी को कहा देवगणों में अधम है। अब सती जी ही पार्वती, उसमें सती जी ही सरस्वती, सती जी ही लक्ष्मी, अनेक रूपों में है। सरस्वती की तरफ देखा आंख तरेर करके, क्या कह रहा है जीप पर बैठी हो तुम। सरस्वती जी ने कहा क्या कहा, कि देवगणाधम, देवगणों में अधम। देवगणेश अधम, देवगणों में अधम मेरे पति को। सरस्वती जी का नहीं दीदी ऐसी बात नहीं। कहे तब क्या है, कहे वहां बहुब्रीहि समास है। देवगणाः अधमाः यस्मात्, जिसकी तुलना में देवगण अधम हो, अर्थात ये महादेव हैं, वो लोग देव हैं। अब देव महादेव में तो आप सब समझते हैं। सती जी बड़ी प्रसन्न हुई, कहीं हाँ संभालती रहो, ये दीदियों का होता है,
महाराज। तो दीदी ही संभालती हैं, समझे कि नहीं, कोई बात फंसेगी तो दीदी ही उसको संभालेगी, कहेंगे क्लियर हो गया। समझ रहे ना ये। अरे मैं बताऊं आपको, ये मध्य प्रदेश में एक सीधी जिला है, तो सीधी जिला में हम लोग गए थे, एक बहुत अच्छे भक्त तिवारी जी हैं। तो एक तो काली जी का मंदिर है, एक दुर्गा जी का है। हम लोग वहाँ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि कोई किसी को बुलाया, कहा तुम कौन हो? कहा अच्छा तुम जिंद हो? अच्छा जिंद हो। तो फिर कहते हैं कि हे काली मैया, ये कह रहा है मैं जिंद हूं, ये सही बोल रहा है? तो हमने कहा कि पूछ लें, ठीक है, क्योंकि जिंद झूठ बोल सकता है। अच्छा तो जिंद है, आप भी कह रही हो? अब उसके बाद जो उन्होंने कहा, मुझे बड़ी हंसी आई और आश्चर्य हुआ। उन्होंने दुर्गा जी की तरफ दृष्टि किया, कहा हे दुर्गा मैया, काली मैया सही बोल रही है क्या? अच्छा काली माँ सही बोल रही है। हमने कहा कि ये जिंद है कि भूत है कि प्रेत है, तो बात की बात है, पहले आप ये बतलाओ, जिंद की बात पर आपको विश्वास नहीं था तो कोई बात नहीं, सब भूत प्रेत झूठ बोलते हैं, और काली जी पर भी आपने अविश्वास किया? अरे कहे महाराज आप जानते नहीं, नेता परेता और देवता ये तीन सत्य नहीं बोलते हैं। बड़े बड़े नेताओं को देखिए, आप यहाँ आएंगे, कहेंगे हमको चुनाव जिता दो, तो आप यहाँ नल लगवा देंगे। प्रेम जी ऐसे हमने देखा लोग, अब नल लग गया, वो पानी आया नहीं, जब 5 साल के बाद फिर पहुंचे, कहे इस बार जिताओ तो पानी भी आ जाएगा, ऐसे लोग बताते हैं। तो नेता, वस्तुतः नेता में सुभाष चंद्र बोस जी थे। देखिए किसी भी पार्टी का आदमी हो, सुभाष चंद्र जी को सब लोग प्रणाम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जितने थे महाराज, इनको भारत की जितनी जनता है, बच्चे बच्चियां सब प्रणाम करते हैं। तो महाराज ऐसा होना चाहिए। अच्छा भगवान को नेता कहा गया है, आपको बताऊं, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम नेता है। एक एपिसोड में नारद जी को लोगों ने कहा नेता बना दे, तो कहा ऐसा हमने क्या गड़बड़ किया, हमको क्यों पीछे पड़े हो, देवताओं को बहुत डांटे। तो आजकल की बात करते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, नेता का अर्थ है नयति सर्वान उन्नतौ इति नेता, जो सबको उन्नति के मार्ग पर ले जाए, ये नेता शब्द का अर्थ है। तो महाराज दक्ष प्रजापति चले गए। अब दक्ष ने जब शाप देना आरंभ किया तो महाराज सभी ने मना किया है। उस सभा में ब्रह्मा जी भी थे और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सबने कहा दक्ष से कि शाप मत दीजिए भाई, शाप मत दीजिए। मना करने के बावजूद उन्होंने शाप दे ही दिया। शंकर जी शाप तो छोड़ो, तीसरा नेत्र खोल देते तो दक्ष की राख भी नहीं बचती महाराज, किंतु शंकर जी शांत भाव से बैठे रहे। अब शंकर जी बैठे रहे तो ठीक है, और शंकर जी के अनुचर जो हैं नंदीश्वर, नंदीश्वर ने कहा कि स्वामी नहीं बोले कोई बात नहीं, मैं तो सेवक हूं, मैं नहीं सहन कर सकता। उन्होंने कहा कि सुन दक्ष, तू सभा छोड़कर जा रहा है। तो दक्ष ने कहा तुम क्या करोगे? ये कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे स्वामी। अरे कहे स्वामी कुछ नहीं कर पाए ये मत कहे, सारे संसार को केवल दृष्टि खोल करके भस्म करते हैं, और मेरे तो देख रहा है सींग, ये सींग अगर मैं लगा दूं तो हिमालय पर्वत चकनाचूर हो जाए, और तू क्या चीज है? किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, तूने शाप दिया है मेरे स्वामी को, मैं भी शाप तुझे देता हूं। और कहा कि देख तू बहुत यज्ञ करता रहता है, अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता है, नाम ही दक्ष है, दक्ष माने पंडित, कर्म कांड में बड़ा दक्ष समझता है, केवल जो वेद में अर्थवाद हैं, प्रशंसा परक वाक्य हैं, उनको लेकर लगा रहता है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तुझे तत्व ज्ञान कभी हो ही नहीं जब तक ये शरीर रहे, पहली बात। और दूसरी बात यह है
दक्षो बस्तमुखो चिरात, थोड़े ही समय के बाद तेरा मुंह बकरे जैसे हो जाए, ये भी शाप दिया महाराज। और दक्ष चले गए और इसके बाद ब्राह्मणों को शाप दिया। तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, दूबे, उपाध्याय, जितने ब्राह्मण हैं सबको शाप दिया। जितने लोग हैं सब सुने इस बात को। क्या शाप दिया? अरे भाई, दक्ष ने शिव जी को शाप दिया, तो आप दक्ष को कह दिए कि तुम्हें तत्व ज्ञान ना हो, तुम्हारा शाप ठीक है। दक्ष का सिर बकरे जैसे हो जाए मुंह, ये भी दे दिया, ये भी ठीक है। संपूर्ण ब्राह्मणों को शाप देने की क्या जरूरत थी? क्रोध आता है, व्यक्ति अपने को संभाल नहीं पाता है कि हम जो कह रहे हैं उसका कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि, क्रुद्ध व्यक्ति अपने गुरुजनों का भी अपमान कर सकता है। तो महाराज ब्राह्मणों को शाप दिया। सर्वभक्षा द्विजवृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति हो। ब्राह्मण सब कुछ खाने वाले हो जाएं, ये शाप दिया महाराज। और ब्राह्मण सब कुछ खाने वाले हो जाएं, इसलिए तो होटल में खा लेते हैं, सब कुछ खाएं। मिथिला के ब्राह्मण मछली खा लेते हैं, बंगाल के ब्राह्मण मछली। सर्वभक्षा माने कोई ऐसी चीज नहीं जिसको न खाएं। और कहे कि जीविका का साधन, कहे तपस्या करें, व्रत करें, विद्या पढ़ें, केवल जीविका के लिए, यह शाप दिया। और कहे और क्या शाप? कहे धन के लिए उत्सुक रहेंगे, देह का पोषण करेंगे, इंद्रियों का पोषण करेंगे, और ये सब होने के बावजूद याचक बन करके इधर उधर भटकते रहें, ये भी शाप दिया ब्राह्मणों को। यहां पर नंदीश्वर ने गलती की है। दक्ष ने शिव जी को शाप दिया, आपने दक्ष को शाप दिया, ये ठीक है, किंतु और ब्राह्मण क्या बिगाड़े थे आपका? शाप आग लग गई। उन्होंने कहा कि नंदीश्वर तू साक्षात पशु का पशु, तू पूरा ही बैल है। क्षमा करना महाराज, हमको नंदीश्वर को कहा कि तू पूरा बैल है। कहे क्यों? कहे अन्य ब्राह्मणों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने ब्राह्मण, एक दक्ष ब्राह्मण ने गड़बड़ी की, तुमने सभी ब्राह्मणों को शाप दिया। तुम अपने को समझते क्या हो? बहुत बड़े तपस्वी समझते हो। मैं जितने शिव भक्त हैं सबको शाप देता हूं महाराज, जितने शिव भक्त हैं सबको शाप दिया। क्या? भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तो सच्छास्त्र परिपंथिनः, ये शाप दिया। भगवान शिव का जो व्रत करें, प्रदोष व्रत और त्रयोदशी शिवरात्रि वाला व्रत, अब जितने व्रत भगवान के हैं सब समझ लीजिए, शिव जी का व्रत करने वाले हों और उन व्रतधारियों का जो फॉलोवर हो, अनुचर, पाखंडिनस्ते भवन्तु, वे सब पाखंडी हो जाए, ये लीजिए। और सत शास्त्र के अच्छे जो धर्म शास्त्र हैं उसके विरोध में रहें। और इतने से नहीं कहे नष्ट शौचा, पवित्रता न रहे, मूढ़ धिया मूर्ख हो जाएं। नंदी ने शाप दिया है तत्वज्ञान से विमुख हो जाए दक्ष, तत्वज्ञान ना हो। इन्होंने पूरे शिव जी के उपासकों को ही कह दिया मूर्ख रह जाएं। तत्वज्ञान क्या होगा? कोई अच्छा ज्ञान नहीं होगा। और जटा भस्मा सिधारणा, बड़ी बड़ी जटा धारण करेंगे, विभूति लगाएंगे और हड्डी की माला पहनेंगे, ये शाप दिया महाराज। विसंतु शिव दीक्षायाम, शिव जी के मंत्र की दीक्षा लें। यत्र दैवम सुरासवम, जहां पर आसव का सेवन, और सुरा और आसव में भेद है भाई। आप लोग भी लोहासव द्राक्षासव पीते होंगे, लोहासव द्राक्षासव, सुरा बहुत गड़बड़ है।
अब महाराज इस प्रकार जब इन्होंने साप दिया तो महाराज जब शिव जी के भक्तों को साप मिला तो शिव जी को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि भक्तों के कष्ट से भगवान को कष्ट होता है। किंतु भगवान शिव कुछ बोले नहीं महाराज। अब भी भगवान शिव ने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। भगवान शिव चाहते तो उलट पुलट करके पृथ्वी को रख सकते थे, लोगों का वध कर सकते थे, भस्मसात कर सकते थे, फिर भी शिव जी शांत रहे। यही जीव और शिव में अंतर है। जीव जैसी स्थिति आती है उसके अनुसार हो जाता है, और शिव जी विषम से विषम स्थिति में भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। शिव जी वहां से चले, सब लोग चले गए। अब इधर लोग यज्ञ ही करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर यज्ञ में शिव जी को भाग ना दें तो शिव जी रुष्ट, और शिव जी को यज्ञ में भाग दें तो दक्ष प्रजापति रुष्ट। दक्ष को प्रजापति पद पर भी ब्रह्मा जी ने बिठा दिया था। महाराज यज्ञ करना बंद कर दिया लोगों ने। तो दक्ष जी ने सोचा कि ये मैं ही यज्ञ करके और शिव जी को भाग न दे करके एक परंपरा चालू कर देता हूं। महाराज वाजपेयी नाम का यज्ञ किया इन्होंने, और उसमें महाराज शिव जी को भाग नहीं दिया। उसमें सती जी नहीं गई हैं, पहले यज्ञ में पता ही नहीं चला, डर करके किया कि कहीं कुछ हो ना जाए। शिव जी कुछ नहीं बोले तो बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया, और महाराज उसमें सबको बुलाया और शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। सब अपने अपने विमान में जा रहे हैं। सती जी ने नीचे से देखा, ऊपर से भी देखा। किसी ने कहा कि सती चल नहीं रही हो, पिता के यहाँ यज्ञ है। अब सती जी को पता ही नहीं। भगवान शिव के समीप पहुंची, कहे कि वहां से निमंत्रण आया, आपने हमको बताया नहीं, बताया तक नहीं। अरे शिव जी ने कहा कौन निमंत्रण, कहाँ का निमंत्रण, कोई निमंत्रण नहीं आया। कहे देखिए सब जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, वैर। तो हमसे करें तो ठीक है, मैंने प्रणाम नहीं किया जो भी, लेकिन मेरे कारण तुमसे भी वैर कर रहे हैं। वैर में महाराज यही होता है, जिससे वैर होता है उसका संबंध जिससे हो उसको भी लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। किसी से आपकी दुश्मनी है, आप बैठे हो, जा रहा है, कोई मिला, आपस में हाल चाल पूछने लगे, आपके मन में आता है हमारे ही विषय में कह रहे हैं। ऐसे होता है सबको कि हमारे ही विषय में हो रहा है, ये स्थिति है। सती जी ने कहा कि पिता और माता के यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी ने कहा कि बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन कहीं कोई विरोध मान रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। अब सती जी सोचते हैं कि पति की बात न मानेंगी तो ये नाराज होंगे, और नहीं जाएंगी तो पिताजी नाराज होंगे। कभी बाहर जाती हैं तो कभी अंदर आती हैं। और महाराज अपने पति को महाराज घूर करके देखने लगी, क्रोध में आकर के। शिव जी ने समझ लिया कि अगर इनको मैंने आज्ञा नहीं दिया, पत्नी है, पता नहीं क्या कर बैठे। शिव जी ने कहा आप क्या चाहती हैं, जाना चाहती हैं क्या, और क्या। सब जा रही हैं, सबसे मिल लेंगी, वहां हाल चाल पूछ लेंगी। भगवान शिव ने कहा ठीक है। रिंगी भृंगी दो गणों को साथ में कर दिया कि जाओ। अब वहां गई, सबसे मिली महाराज। ऋषियों ने प्रणाम किया सती जी को। बड़ी बड़ी जो बहनें थी वो मिली, गले लगाई, और उसमें कुछ छोटी बहनें थी, उनको पता चल गया था कि निमंत्रण नहीं गया है, बिना निमंत्रण के आई हैं। मिली तो वो भी, लेकिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए। माँ मिली, माँ से सती जी ने पूछा क्यों ये छुटकी क्यों हंस रही है। अरे कहीं मूर्ख है छुटकी, निमंत्रण नहीं गया इसलिए। बेटी तुम आ गई, बड़ा अच्छा हुआ। और तुम्हारे पति शिव जी क्यों नहीं है। तो कहीं कि वो भजन बहुत करते हैं ना, उसी में लगे हैं। अब पति की इज्जत, पत्नी ससुराल में पत्नी जब जाती है ना तो पति की ओर रहती है, पति की अपमान नहीं सह सकती है। और जब ससुराल यहाँ आती है, मायके से ससुराल, तो मायके वालों की तरफ रहती है। जहाँ अपने ससुराल वालों की निंदा किया तो लड़ जाएगी, और वहां पति की निंदा कोई करे तो लड़ जाती है। समझ है ना।
दोनों तरफ रहती है, दोनों तरफ की निंदा वो सुनना नहीं चाहती। ससुराल में मायका की, नैहर की निंदा, और नैहर में ससुराल की निंदा नहीं सुनना चाहती है, तो दोनों तो अपने ही हैं। ये तो महाराज माँ ने आश्वस्त किया। अब सती जी ने कहा चलते हैं पिताजी से भी मिल लेती हैं। भाई बेटी तो पिता भले दामाद से शत्रुता कर रहे हैं। जब मिलने के लिए गए तो यज्ञ कुंड से होकर वो बीच में बैठे थे। वहां जब गई तो सती जी तो महाराज दक्ष की पुत्री हैं, पूरा कर्मकांड साक्षात भगवती हैं। देखी कि सभी देवताओं के भाग हैं, तुच्छ से तुच्छ देवता को भाग दिया गया, किंतु भगवान शिव को कहीं भाग नहीं, उनको कोई भाग नहीं दिया गया। यज्ञ में कोई भी हवि, कोई भी पदार्थ स्थान तक नहीं। अब महाराज पच का अपमान उस सभा में हो रहा है जिस सभा के बड़े बड़े महर्षि शिव जी के चरणों में जाकर के मत्था टेकते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे। उनके सामने शिव जी का अपमान, और वह भी कौन कर रहा है? अपना पिता कर रहा है। अब सती जी को क्रोध आया, और सती जी को महाराज क्रोध आया तो फिर क्रोध बहुत अधिक आया, और सती जी ने अपने पिता से कहा कि तुम जानते हो किससे विरोध कर रहे हो? तुम शिव जी से विरोध कर रहे हो। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादघमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। श्री सती जी ने कहा कि तुम जिनसे विरोध कर रहे हो उनका क्या प्रभाव है तुम नहीं समझते हो। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, 2 अक्षर का नाम है शिव। शिव में 2 अक्षर है। गिरा ईरितम नृणाम, गिरा माने वाणिया, वाणी से केवल शिव नाम का उच्चारण किया जाए, मन लगे चाहे न लगे, आपकी श्रद्धा हो चाहे ना हो, विश्वास हो चाहे ना हो, आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, बिना श्रद्धा के, बिना पवित्रता के महाराज 2 अक्षर जो शिव है इसका उच्चारण किया जाए। सती जी कह नहीं, बार बार नहीं, सकृत एक बार अश्रद्धा से, अपवित्रता पूर्वक शिव जी का नाम लिया जाए, और वो भी कह रहे कि बैठ करके नहीं, बैठ करके या खड़े होकर, बैठ करके हम लें या खड़े होकर लें, नहीं, प्रसंगात, प्रसंग बसात आप जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में मान लीजिए विष्ठा पड़ी है, टट्टी पड़ी है आपकी भाषा में, और पैर पड़ गया उस पर, और पैर पड़ते ही आपने कहा शिव शिव, करते हैं ना ऐसा लोग, किसी गंदी जगह पर पैर पड़ जाता कहते राम राम, ऐसा करते हैं, शिव शिव शिव। एक बार अश्रद्धा पूर्वक पैर पड़ा उस पर तो अपवित्र तो हो ही गए। अश्रद्धा है, अपवित्रता है, प्रसंग वशात एक बार शिव नाम का उच्चारण किया तो सती जी कह रही हैं अघमासु हन्ति तत्, तत् माने वह नाम, अघम माने पाप को, हन्ति माने नष्ट कर देता है, आस माने शीघ्र, भगवान का नाम आशुतोष है। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव का नाम भी शीघ्राति शीघ्र पाप को नष्ट कर देता। महाराज वो भी प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं, और नाम जो है पाप को नष्ट कर देता है। ये बताया महाराज, पाप को नष्ट करने के लिए शिव जी का नाम एक बार ही कहना पर्याप्त है, श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बतलाऊं,
जो वस्तु में सहज शक्ति होती है, स्वाभाविक शक्ति होती है, उसे आपके श्रद्धा विश्वास की अपेक्षा नहीं रहती। तो श्री सती जी भगवान शिव के 2 अक्षर के नाम का महत्व बतला रही हैं अपने पिता को। भगवान का नाम श्रद्धा से लिया जाए, अश्रद्धा से लिया जाए, पवित्र अपवित्र किसी भी प्रकार से प्राणी भगवान का नाम ले तो एक ही बार में संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति होती है, सहज शक्ति होती है, वह आपके श्रद्धा और विश्वास की अपेक्षा नहीं करती है। जैसे अग्नि है, अग्नि की क्या शक्ति है? दाहकता शक्ति है। अग्नि का कार्य है जलाना। अब आग के ऊपर ये जलाएगी ऐसा विश्वास करके पैर रखो, चाहे विश्वास किए बिना रखो। श्रद्धा से रखो, चाहे अश्रद्धा से पैर हाथ जलाएगी। सूर्य भगवान का कार्य है प्रकाशित करना। आप ब्राह्मण हैं, आपकी श्रद्धा है, आप सूर्यार्घ्य देते हैं। जो लोग सूर्य को गाली देते हैं, उनके भी घर का अंधकार भगवान सूर्य दूर करते हैं, क्योंकि उनकी सहज शक्ति है, सहज स्वाभाविक शक्ति है प्रकाश देना। तो जिसकी जो सहज शक्ति होती है, वह श्रद्धा विश्वास की अपेक्षा नहीं करती है। ऐसे ही भगवान के नाम में पाप के विध्वंस की सहज शक्ति है। वो आपके श्रद्धा विश्वास, पवित्रता अपवित्रता की अपेक्षा नहीं करती है। और पाप को नष्ट करने के लिए बार बार भगवान का नाम लेना की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे भगवान सूर्य एक बार उदित होते हैं पूर्व दिशा में, भगवान सूर्य एक बार ही उदित होकर के संसार के अंधकार को नष्ट कर देते हैं ना। अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य को एक दिन में कई बार उदित होना पड़ता है क्या? नहीं, एक ही बार उदित होते हैं। आपके आंगन का अंधकार नष्ट हो जाता है भगवान सूर्य के प्रकाश से। सूर्य की किरणें आंगन में पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार जिह्वा रूपी आंगन में भगवान नाम रूपी प्रचंड सूर्य का यदि आविर्भाव हो जाए तो महाराज हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए अनंतानंत जन्मों के पाप रूपी अंधकार को वह झटित शीघ्र नष्ट कर देता है। अंधकार का स्वभाव है नष्ट होना और प्रकाश का स्वभाव है अंधकार को नष्ट करना। आप कल्पना कीजिए कि किसी गुफा में 1000 वर्ष से अंधकार है, कोई गया नहीं है उसमें। हम कोई भी लाइट लेकर, टार्च लेकर जाओ तो वहां अंधेरा ये नहीं कहेगा कि हम 1000 साल से हैं, अभी हम नहीं जाएंगे, 2-4 दिन और रहेंगे, कहेगा क्या? नहीं। टार्च आपने जलाया कि अंधकार स्वतः नष्ट होगा, वो कुछ नहीं कह सकता है। इसी प्रकार जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण किया तो हृदय में जो अनंत जन्मों का पाप संचित है महाराज, वो नष्ट हो जाता है। भगवान का नाम प्रारब्ध को नष्ट नहीं करता है। जिस पुण्य और पाप को भोगने के लिए शरीर मिला है, इस पाप को नहीं नष्ट करता है। यदि प्रारब्ध को नष्ट करना हो तो भगवान नाम जपने के समय संकल्प लेना पड़ेगा कि मेरा प्रारब्ध भी नष्ट हो जाए। और भगवान के नाम को पाप नष्ट करने के लिए आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, बार बार जपें। भगवान नाम, कुछ पाप ऐसे हैं जिसको नहीं नष्ट कर पाता है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही नहीं, स्वयं भगवान भी उस पाप को नष्ट नहीं कर पाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, यदि किसी महापुरुष का अपमान किया तो महाराज उस अपमान से जन्य जो पाप है उसको भगवान का नाम
और स्वयं भगवान भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जय और विजय वैकुंठ लोक गए, भगवान के क्या बन गए? पहरेदार। जय विजय निवास कर रहे हैं, आखिर में गए यहां से, मृत्यु लोक से जाते हैं, जीव भी उसी पद को प्राप्त करते हैं। कुछ नित्य अनुचर हैं भगवान के। तो महाराज, ये भगवान के पार्षद हैं, गेट कीपर जिसको आप कहते हैं। और सनकादिक गए तो सनकादिकों का अपमान किया, रोक दिया। सनकादिकों को क्रोध आया और उन्होंने शाप दिया कि तुम्हें वैकुंठ से नीचे जाना पड़ेगा। महाराज गिरने लगे वहां से और भगवान आ गए सामने, फिर भी भगवान रोक नहीं पाए गिरने से। भगवान भी जय और विजय जैसे अनुचरों को महापुरुषों के अपमान जन्य पाप से बचा नहीं पाए। तो भगवान ने सनकादिकों से कहा कि आपने शाप दे दिया, अच्छा किया, मैं भी चाहता था इनको शाप देना, बड़े दुष्ट थे। हाँ में हाँ मिलाने लग गए। जय विजय ने देखा कि महाराज आप भी गए, क्या ये हमारे इतने बड़े भक्त हैं, तुम इनको रोक दिए। कहते हैं कि आपने इनको शाप दिया है, इनको हम वैकुंठ में कभी आने नहीं देंगे। भगवान ने कहा कभी भी नहीं आ सकते हैं ये दोनों दुष्ट। लेकिन भगवान की तो सेवा किया। भगवान ने कहा कि आप लोग ये कोई अवधि निश्चित कर दें, समय सीमा कर दें कि इतने समय तक ये नहीं आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर समय सीमा सनकादिक निश्चित नहीं करते तो महाराज कभी नहीं जा सकते थे वैकुंठ। तो उन्होंने कहा 3 जन्म जो है ये मृत्यु लोक में रहेंगे, दोनों बड़े दुष्ट हैं। तो एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, भगवान ने मारा और मारने के बाद भी मुक्त नहीं हुए। मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, मुकुट न भये हते भगवाना, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। जबकि भगवान जिसे मारते महाराज वो मुक्त हो जाता है। भगवान के कर कमलों में मुक्ति दान की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को भक्तों की वाणी ने रोक दिया महाराज। अच्छा, भगवान की वाणी वेद है। वेद यस्य निःश्वसितं वेदाः, भगवान की वाणी है वेद। और भगवान की वाणी स्वरूप वेद मंत्रों का प्रयोग करके जनमेजय के यहाँ सर्प सत्र का अनुष्ठान हो रहा है। और महाराज सभी सर्पों को नीचे बुलाया जा रहा है। और तक्षक भी जब आने लगा तो आस्तिक वहां पहुंचते हैं और इधर वेद मंत्र के द्वारा आवाहन करके खींच रहे हैं। और आस्तिक ने पहुंच करके कहा तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा। भगवान की वाणी से आवाहन, आकर्षण, और ब्राह्मण बालक ने कह दिया तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा रुक जा। भगवान की वाणी अवरुद्ध हो गई महाराज, खींच नहीं पाई और सर्प यज्ञ को रोका। चर्चा चल रही है कि भगवान के हाथ में मुक्ति देने की सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य को सनकादिकों के शाप ने कुंठित कर दिया। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी महाराज मुक्त नहीं हुए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान श्री राम ने मारा, फिर भी मुक्त नहीं हुए। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। वहां जब भगवान ने मारा तो विप्रों ने कहा कि 3 जन्म तक शाप था, अब महाराज सामर्थ्य आ गई, मैंने सामर्थ्य से आवरण हट गया, भगवत धाम चले गए। तो यदि किसी भक्त का अपमान करते हैं तो साक्षात भगवान भी सामने हो, जय विजय के सामने जैसे थे, भगवान का नाम भी बोल रहे हो,
तो भी महाराज उस पाप से बच नहीं सकते हैं। इसलिए नाम जप करने वाले को, भजन करने वाले को, पूजा पाठ करने वाले को भगवत भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अपमान हो ही गया, अपमान हो जाता है महाराज, ना चाहने पर भी ऐसा संयोग बैठ जाता है कि अपमान हो जाता है। तो कहे यदि अपमान हो गया तो क्या करें? कि अपमान हो गया तो भोगना पड़ेगा। कि ऐसा कोई उपाय है कि भोगना ना पड़े? कहे है। कहे बताओ? कहे नहीं बताएंगे। अरे कहे बता दीजिए। कहे सुनो, यदि किसी भगवत भक्त का अपमान, अपराध हो ही गया हमारे द्वारा, तो महाराज उनसे क्षमा याचना कर लीजिए। वो क्षमा कर दिए तो भगवान भी अब दंड नहीं दे सकते हैं। महाराज दुर्वासा जी ने अम्बरीश का अपमान किया, कृत्या का प्रयोग कर दिया। ये चर्चा आएगी नवम स्कंध में, मैं वहां बताऊंगा। महाराज सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा। अत्रि जी के पुत्र हैं, शंकर जी के अवतार हैं। 1 साल तक समुद्र में जाएं तो पानी खौलने लगे। इंद्रलोक जाएं, जैसे आपके पीछे 1 फुट दूरी पर कोई हीटर, तीन राड वाला हीटर लगा दे और पीठ जलने लगे। यही स्थिति दुर्वासा जी की 1 वर्ष तक थी। वैकुंठ पहुंच गए, भगवान विष्णु से कहे कि रक्षा कीजिए, आपका चक्र पीठ जलाए दे रहा है। कहे हम नहीं कर सकते हैं, ये चक्र वैकुंठ विहारी से नहीं चला है, ये तो अम्बरीश के यहाँ से चला है। वहीं जाकर के महाराज आप क्षमा याचना करो। और आए महाराज, 1 वर्ष तक परेशान थे और अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े तो तुरंत उठाया महाराज। अम्बरीश जी ने कहा आप इतने बड़े विप्र, साक्षात शिव जी के अंश अवतार हैं, आप ऐसा करके हमको नरक भेजना चाहते हैं क्या? अरे कहे गिरेंगे नहीं कि हमको नरक भेज देगा, 1 साल से कष्ट दे रहा है नरक तुल्य। तब महाराज सुदर्शन की स्तुति किया और कहा यदि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है तो आप शांत हो जाइए। तब सुदर्शन जी शांत हुए तो क्षमा याचना किया महाराज। तो क्षमा याचना से भगवत भक्त के अपराध जन्य पाप से बचे। और जय विजय को क्षमा नहीं किया तो कष्ट भोगना पड़ा 3 जन्म तक। तो कहा गया कि भगवत भक्त के अपराध से जन्य जो पाप है उसे भगवान या भगवान का नाम नष्ट नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं करते हैं भगवान? भगवान में तो सामर्थ्य है, भगवान नष्ट करने, फिर भक्तों का अपराध करो, फिर भगवान यही करते रहे। भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं महाराज। नारद जी जब वैकुंठ गए और जब कीर्तन उर्तन किए तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी से कहे मांगो कुछ, जो चाहिए मांगो। कहे कीर्तन करते हैं, बजाने वाला कुछ हमारे पास नहीं है, वाद्य यंत्र होना चाहिए। कहे हारमोनियम चाहिए। कहे नहीं, हारमोनियम में कष्ट होता है, लाद करके चलो। बैंजो सैंजो जो भी ढोल, कहे नहीं ये भी ठीक नहीं है। कहे तब? कहे ऐसा कुछ दीजिए जो हाथ में रहे तो लोग देख करके समझ जाएं धार्मिक है, और जिससे ये भी पता चले ज्ञानी भी हैं। भगवान ने कहा ओ वीणा चाहते हो जो सरस्वती जी के हाथ में रहती है वीणा ना, वैसी वीणा? कि हाँ। एक वीणा रखी थी, उठा करके तुरंत कहा लीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा सुनिए। भगवान ने कहा क्या है? वो वीणा जानते जो दे रहे हैं, जानते हैं किसकी वीणा है? ये मेरी वीणा है लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूं, मेरी वीणा है। भगवान ने कहा चुप रहो, खैर मनाओ अपनी कि नारद ने वीणा की जगह तुमको नहीं मांग लिया। अगर तुमको मांगता नारद तो मैं तुम्हें उठाकर दे देता, इसकी झोली में डाल देता। भक्तों को कोई भी वस्तु चाहिए तो मैं मना नहीं करता हूं। लक्ष्मी जी सकपका गई कि तो बड़ी गड़बड़ स्थिति आ गई। नारद से कहीं बेटा तू बड़ा अच्छा है, मैं तेरी माँ हूं। तो नारद जी ने कहा माता जी तो वीणा है मेरे लिए? कि हाँ हाँ बिल्कुल है, लेकर के खिसको यहां से। समझे? ये महाराज वीणा वाद्य यंत्र है। तो संकीर्तन जब करते हैं तो वाद्य यंत्र का भी बड़ा प्रभाव होता है। अब चर्चा जो अपनी चल रही थी कि श्री सती जी जो है ना, सती जी कह रही हैं संकीर्तन में वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, बड़ा आनंद आता है।
कहते हैं कि किसी भी प्रकार से मेरे स्वामी का नाम ले, पवित्र कीर्तिम कमलंघ शासनम, भगवान शिव जो मेरे पति हैं उनकी कीर्ति पवित्र है। पवित्र का अर्थ तो आप जानते हो, पवित्र होने पवित्र हो जाए ऐसी कीर्ति है। एक अर्थ और है, पवित्र में दो शब्द है, पवि और त्रा। पवि कहते हैं वज्र को, महाराज पवे है वज्र भयात त्रायते इति पवित्रा साचासौ कीर्ति। जो देवराज इंद्र के हाथ में उठे हुए वज्र से भी अभयदान दे, ऐसी कीर्ति है भगवान की, भगवान शिव की। भगवान की जिस पर कृपा होती है, देवराज इंद्र का वज्र भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। संसार को वज्र के समान भयदायक बतलाया गया है। भगवान का जो नाम जपते हैं महाराज, संसार जैसे वज्र के भय से भी वो बच जाता है। अलंघ शासनम, मेरे स्वामी ऐसे हैं जिनके शासन आज्ञा का उल्लंघन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु नहीं कर सकते हैं, और तू मेरा बाप बना हुआ है, उल्लंघन कर रहा है। भवान तुमका नहीं, आप सबका उच्चारण, भवान अहो द्वेष, आप द्वेष कर रहे हैं। किससे? शिव से। शिव देखिए, शिव का अर्थ होता कल्याण, मंगल। भवान अहो द्वेष्ट शिवम, आप मंगल में जो भगवान हैं, मेरे स्वामी जो मंगल स्वरूप है, उनसे द्वेष कर रहे हैं, इसलिए आप क्या हैं? शिवे तरह अमंगल स्वरूप है, अमंगल हो आप, ऐसा कहा महाराज। और कहा कि जो शरीर आपके और माता के रज और वीर से समुत्पन्न है, इस शरीर को लेकर मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष पुत्री। अब दाक्षायणी कहेंगे तो आपकी पुत्री है, मुझे जब बोध होगा तो तुम्हारे इस कुकृत्य से मुझे बड़ी लज्जा आएगी, इसलिए शरीर को यहीं भस्म कर देंगी। महाराज योग धारणा से बैठी पद्मासन लगा करके, और महाराज योगाग्नि को प्रकट करके शरीर को भस्म कर दिया। यज्ञ के समीप यज्ञ स्थल है। जब शरीर भस्म हुआ तो जितने देवता थे, जितने ऋषि मुनि थे, सब महाराज दक्ष को भला बुरा कहने लगे कि पुत्री मरने के लिए तैयार है, फिर भी ये कैसा बाप है कि जो रोक नहीं रहा है। और ये समाचार भगवान शिव को मिला तो महाराज बड़े क्रुद्ध हुए। अच्छा, सती जी के साथ गण भी गए थे, और भी गण थे महाराज, प्रमथ गुह्यक सब उपद्रव करने लग गए। तो भृगु जी ने क्या किया कि दक्षिणाग्नि में आहुति डाला। ये अभिचार कर्म होता है इसमें, दक्षिणाग्नि में। और उससे ऋभ नाम के देवता हजारों की संख्या में प्रकट हुए, हाथ में जलती लकड़ी लिए हैं, शिव जी के गणों को भगा दिया। उधर गण भग करके आए, समाचार मिला कि सती जी ने प्राण त्याग दिया। अब महाराज पत्नी का प्राण अगर पिता के द्वारा उसके अपराध से त्यागा गया हो, ससुराल में किसी के अपराध से, या यहाँ ससुराल में या मायके में, लड़की को अगर ससुराल वालों के यहाँ किसी प्रकार जलाया गया तो नैहर वाले, मायके वाले बड़ा विरोध करते महाराज। अब वहाँ हुआ तो इधर वाले, ये आज भी चल रहा। अब महाराज शिव जी ने कहा कि इसकी इतनी हिम्मत, बड़े क्रुद्ध हुए। और क्रुद्ध हुए तो महाराज जटा से एक जटा उखाड़ करके पटके नीचे, और जैसे पटके महाराज पत्थर पर भयंकर अट्टहास की ध्वनि हुई, जैसे मानो पर्वत विदीर्ण हो गया हो। महाराज आकाश जितना लंबा चौड़ा एक पुरुष नरमुंडों की माला पहने हुए, हजारों हाथ हैं, अत्यंत भयंकर तेज है, प्रकट हुआ, शिव जी को नमस्कार किया और कहा कि आपकी क्या आज्ञा है, बताइए। जब इस प्रकार कहा तो भगवान शिव ने कहा कि सुनो, तुम मेरे गणों में प्रधान हो, तुम्हारा नाम है वीरभद्र। ये कह रहे हैं, देखिए, दक्षम सयज्ञम जहिमद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्रभटंसको में।
यज्ञ के सहित दक्ष का वध करो, ये आज्ञा दिया। और जितने मेरे योद्धा हैं, अनुचर हैं, तुम उनमें सबसे प्रधान हो। और इस प्रकार कहा करके महाराज भेजा। तो जब वीरभद्र चलते हैं तो इनके साथ में हजारों भूत प्रेत ऐताल बैताल, किसी के एक आंख है, किसी के आंखें नहीं, किसी के 5 आंख है, किसी के 4 हाथ है, किसी के हाथे नहीं। इस प्रकार सब चले। और जब धूल उड़ने लगी तो वहां यज्ञ में बैठे लोगों ने कहा, धूल कैसे उड़ रही है? प्राचीन वर्ष जैसे धार्मिक राजा हैं, इस समय कोई डाकू चोर आ नहीं सकते हैं। तो वहां लोगों ने कहा कि ये दक्ष बड़ा पापी है, पुत्री इसके सामने प्राण त्याग रही थी, इसने एक बार भी नहीं कहा कि बेटी मान जाओ, हमसे गलती हो गई, या यहाँ पर ऐसा मत करो, कुछ भी नहीं कहा। इसी का फल इसको मिलने वाला है। और महाराज ऐसा हो ही रहा था कि तब तक वीरभद्र लाखों की संख्या में भूत प्रेत अलाय बलाय के साथ पहुंच गए। एक भूत किसी को लग जाए तो महाराज चैन से नहीं रह सकता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि एक भूत किसी के पीछे पड़ जाए तो चैन से नहीं रह सकता है। और मेरे को 5 महाभूत पकड़ रखे हैं, भूत नहीं महाभूत। ब्रह्मा जी का भी शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूतों से निर्मित है। और यहाँ दक्ष के यज्ञ में लाखों की संख्या में भूत प्रेत पहुंचे, पिशाच। महाराज वहां पर गए, जितने यज्ञ के पात्र से सबको तोड़ डाला। यज्ञ कुंड में आग जल रही थी, महाराज भूत प्रेत पिशाच यज्ञ कुंड में ही लघुशंका करने लग गए। लघुशंका करके आग को बुझा दिया। जब आग बुझी, जब भूत प्रेत पहुंचे तो भृगु जी जो हैं, भृगु जी ने कहा शिव जी के गण आ गए। फिर दक्ष अग्नि में आहुति डालना चाहे कि रघु देवता प्रकट हो, इनको भगावें। और जैसे महाराज आहुति लिए कि महाराज नंदीश्वर पहुंच गए। और नंदीश्वर ने सींग से दाढ़ी को ऐसे ऐसे फंसाया। भृगु जी की दाढ़ी बड़ी लंबी थी, घुटने से नीचे आती थी। भोजन करने के बाद दाढ़ी को पकड़ते थे, ऐसे सहलाते थे। जब दाढ़ी उन्होंने फंसा लिया, अब बैल, जो किसान है जानते होंगे, जब बैल को बांधते हैं अगर उसके सींग कहीं कपड़े में फंस गई ना, वो ऐसे ऐसे करता है ना, हमने देखा है। अरे कई लोगों की जान चली जाती है। पेट में घुस गई तो भी ऐसे ऐसे करेगा निकालने के लिए। भृगु की दाढ़ी को जान करके नंदीश्वर ने सापा सापी हुई थी, मारने का अवसर तो मिला नहीं, मौका खोज रहे थे, अवसर मिल गया। अब अवसर मिलने पर छोड़े कौन? महाराज दोनों सींग में दाढ़ी फंसाया और फंसा करके खींच दिया। ऐसी दाढ़ी नुची भृगु जी की, बस थोड़ी थोड़ी हो गई जैसे नेपालियों के होती है। इधर वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और ले करके तलवार मारने लगे तो महाराज दक्ष का सिर ही नहीं कटा। समझ गए कि ओ ऋषियों ने औषधियों के द्वारा इनके शरीर को अभेद्य माने काटने लायक नहीं किया है। तो महाराज जैसे आप लोग नहाते हो, कपड़ा निचोड़ते हो ऐसे, और सिर पकड़ा और शरीर पकड़ा और ऐसे मरोड़ा। हाँ, तब अब वीरभद्र मरोड़े तो अस्त्र से नहीं कट सकता था, ऐसा मरोड़ा कि सिर अलग हो गया और उठा करके उसी कुंड में डाल दिया जिसमें भूतों प्रेतों ने पेशाब किया था। और कुछ देवता भी मिले जो पुरोडास खाने के इच्छा में गए थे, उनको भी पकड़ा, भाग रहे थे, उनकी भी अच्छी सेवा किया। किसी पैर तोड़ दिया, किसी हाथ तोड़ दिया। पूषा देवता एक थे, जब भगवान शिव को दक्ष ने साप दिया था तो पूषा देवता खीस निपोड़ रहे थे। खीस निपोड़ना जानते हैं? अब महाराज उन्होंने क्या किया कि पूषा देवता को पकड़ा और पकड़ करके महाराज एक मुक्का मारा मुंह में, और 32 के 32 दांत बाहर। और एक भग नाम के देवता थे,
भग नाम के देवता जब शंकर जी का अपमान कर रहे थे दक्ष प्रजापति, तो भग नाम के देवता महाराज आंख से सनकार रहे थे कि हाँ हाँ करे रहो, चूको मत। आंख से सनकारते हैं लोग सभा में, संकेत। तो महाराज उन्होंने भग देवता की आंख निकाल ली। हाँ देखिए, भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सह पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगु को मणिमान नाम के गण ने पकड़ा है। नंदीश्वर भी भिड़े थे। नंदीश्वर ने कहा कि सींग से इसकी दाढ़ी पूरी उखड़ नहीं सकती है। मणिमान ने कहा कि आप फंसाए रखो, उखाड़ने का काम मेरा है। और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर अलग कर दिया। चंडीश ने पूषा देवता को पकड़ करके मुक्का मारा, 32 दांत बाहर आ गए। और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ा। ये भग रहे थे, भग देवता दौड़ करके महाराज सिंह लगाया, उठा करके पटक दिया और इनकी आंख को निकाल दिया। आंख निकाला, कैसे निकाला? बैल आंख निकालेगा तो सींगे से नहीं निकालेगा। अब इसके बाद जितने देवता थे सबकी तोड़ाई उड़ाई किए, हाथ पैर लुंज हो गया। महाराज अश्वनी कुमार के पास गए, दवा मरहम पट्टी कुछ लोग करा रहे हैं। फिर सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और रोने गाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब हम नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? भाई हम तो नहीं गए, हम ब्रह्मा हम नहीं गए और तुम गए, तो हाथ पांव तोड़वाए तो हम क्या करें? अरे कहे महाराज दक्ष को तो मार ही डाला, अब आप चलिए शिव जी को शांत कीजिए। शिव जी तो आपके लड़के हैं ना, लड़के को बाप ही शांत कर सकता है। अब महाराज ब्रह्मा जी गए, देवता गए, शिव जी बैठे थे, सत्संग चल रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष ने बड़ा अपराध किया और आप तो दयालु हैं, आप कृपा करिए कि दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि मैं वैसे किसी के दुर्गुण पर, किसी के अपराध पर मैं ध्यान नहीं देता। नारद जी ने कहा, जब ध्यान नहीं देते हैं तब तो ये हालत होती है यज्ञ की, अगर कहीं आपने ध्यान देना शुरू किया तब क्या होगा? भगवान शिव आते हैं महाराज, और जब वहां पहुंचे तो जो दशा देखा यज्ञ मंडप के शिव जी ने, तो अपने गणों की तरफ देखा क्रोध की दृष्टि से। हमने यज्ञ को विध्वस्त करने के लिए कहा था, अपवित्र करने के लिए कहा था क्या, कि जाकर के यज्ञ कुंड में पेशाब कर दो, ये कहा था? तो सब हाथ जोड़े भूत पेट। हम लोग गंगा जल कहीं से लाते क्या? अग्निकुंड की आग बुझानी थी तो हम गंगा जल लाते क्या? हम लोग कभी गंगा नहाते नहीं। हमने जैसे आप कहे अब कि ध्वस्त कर दो, हमें जैसे सूझा वैसे मैंने किया। अब महाराज यज्ञ स्थल को शोधन किया गया, अब दक्ष को जीवित करना है। लोग कहते हैं कि आपने सुना होगा कि जो जानवर पहले मिल जाए उसी का सिर काट करके लाओ, यही बताते हैं ना लोग। गलत बात है, सुन लीजिए। आगे गधा मिल जाता तो गधा का सिर जोड़ देते, सुअर मिल जाता तो सुअर का सिर जोड़ देते, नहीं, बकरे का सिर क्यों जोड़ा गया ये रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। हमारे यहाँ जो पशु याग है, पशुओं से जब याग किया जाता है, एक वाक्य आया, पशुना यजेता, ये वाक्य है वेद का, पशु से यज्ञ करो। अब नाम तो नहीं लिया, किस पशु से याग किया जाए? तो महाराज कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ करना हो और वहां दिशा का यदि नाम नहीं लिया गया कि किस दिशा में बैठकर करो, तो दिग अनुक्तौ पूर्वास्यात्, दिशा कहीं न गई हो तो पूरब की ओर मुंह करके बैठिए। अनुक्ते पूर्व दिंग मता, पूर्व दिशा।
और हवि आहुति देनी है, नहीं बताया गया कि किससे आहुति देनी है। अनुक्तौ हविषो घृतम, हवि नहीं बतलाई गई तो घी की आहुति दीजिए। और ये नहीं बतलाया गया कि पहनना क्या है, तो स्वर्ण धारण कीजिए। तो महाराज दिशा का। और अब यहां पर है पशुना यजेत, पशु से यज्ञ करो। पशु में हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, बहुत सी चीजें आती हैं। अब किससे यज्ञ किया जाए? तो महर्षि जैमिनी ने धर्म का निर्णय करने के लिए धर्म का निरूपण किया। महाराज महर्षि जैमिनी ने 12 अध्याय की पूर्व मीमांसा है। 12 अध्याय में द्वादश लक्षणी मीमांसा कहते हैं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म का निरूपण किया जैमिन जी ने। तो वहां पर है छागो व मंत्र वर्णात्, छागो व मंत्र वर्णात्। जहां पशुना यजेत, पशु से यज्ञ करो, ये बात आई है तो आगे छाग माने छाग, साग नहीं, छाग माने बकरा, बकरे का वर्णन है। पशु से यज्ञ करो, वर्णन किसका है? बकरे का। तो इससे क्या निश्चय हो रहा है? जिसका वर्णन कर रहे हैं वही पशु लेना है, यह मीमांसा का नियम है। तो कौन पशु लिया गया? बकरा। तो यज्ञ का पशु कौन है? बकरा। अज इसलिए महाराज बकरे का सिर काट करके लगाया गया है यजमान को। यजमान जो दक्ष हैं उनको बकरे का सिर इसलिए काट कर लगाया गया क्योंकि यज्ञ का मुख्य पशु क्या है? बकरा है। ये नहीं कि जो पहले मिल जाए उसे काट लाओ, ऐसा नहीं है। यह तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। जिसने अपराध किया उसको फांसी का फंदा नहीं आ रहा था, तो चौपट राजा से पूछे, कहे कि सरकार इसको फांसी का फंदा नहीं आ रहा है। अरे कहे जिसके गले में फंदा आ जाए उसी को फांसी पर चढ़ा दो। बताइए कहीं का न्याय है क्या? अब वहां पर गए तो एक रामदास महात्मा थे, रामदास श्यामदास थे। गुरुजी पहुंचे थे उस राज्य में, अंधेर नगरी में। अब भिक्षा लेने गए तो महाराज खाजा लेकर के आए। गुरुजी ने कहा खाजा कहाँ मिला? अरे कहे कि अंधेर नगरी है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ टका शेर ही सब मिलता है, रबड़ी गुलाब जामुन सब। गुरुजी ने कहा यहाँ से जल्दी से चलो। कहे गुरुजी हम तो यहीं भजन करेंगे, आप जाओ। कहे अच्छा, जब कोई आपत्ति आएगी तो बताना। अब महाराज एक बकरी मर गई दीवाल गिरने से। बुलाया राजा ने, बकरी कैसे मरी? दीवाल वाले को, तुम्हारे दीवाल से बकरी कैसे मरी? उसने कहा हमारी क्या गलती है, तो दीवार बनाने वाले की गलती है। उसको बुलाए, मजदूरों कैसे दीवार बनाए थे? कहे कि उसने मसाला में पानी अधिक मिला दिया था। कहे क्यों पानी मिलाया? कहे कि वो जो पानी भरने वाला था अधिक भर दिया था। उससे कहे तुमने क्यों भरा अधिक पानी? कहे हमने सही भरा था, झूठ बोल रहा है, इसने मिलाया अधिक है। कहे क्यों मिलाया? कहे कि आपकी कोतवाल साहब सवारी लेकर जा रहे थे और कोतवाल साहब को देखने लगा तो अधिक मिल गया। कहे कोतवाल को बुलाओ, कोतवाल को फांसी पर चढ़ाया जाए क्योंकि कोतवाल के कारण पानी अधिक मिला है। अब वो सब जानते थे कब किसको फांसी यहाँ हो जाए, कोई मोटाता नहीं था। लेकिन रामदास और श्यामदास जो थे वो हलवा पूड़ी मलाई खा खा करके एकदम मोटे हो गए थे। कहे कि कोतवाल के गले में तो फांसी का फंदा ढीला पड़ रहा है, गला ही नहीं, सिर से निकल जाता है। कहे कोई बात नहीं, जिसका गला फिट बैठ जाए उसी को फांसी पर चढ़ा दो। ये देखिए, अब खोजने लगे तो रामदास और श्यामदास दो मिले। कहे दो में किसी को चढ़ा दो, दोनों का गला खूब मोटे ताजे थे। जब फांसी पर चढ़ने की बात आई तब गुरुजी का स्मरण हुआ। गुरुजी आए, कहे क्या है? कहे देखिए हमको ले चल रहे फांसी चढ़ाने के, हम पहले कहे थे ना इस राज्य में मत रहो। कि अब गुरु जब तो फंस गए, चेला हम लोग चेला है, फंस गए, अब गुरु हो तभी ना उद्धार, आप ही से तो होगा। गुरुजी ने कान में कुछ कहा, गए वहां। जब रामदास के गले में फांसी का फंदा डाला जाने लगा
तो गुरुजी ने कहा नहीं, पहले हमारे गले में डालो। चेला कहता नहीं गुरुजी, आप तो बहुत भजन करते हैं, स्वर्ग चले जाएंगे, हम भजन नहीं किए, हम तो केवल जिलेबी विलेबी खाए हैं, हम जाएंगे स्वर्ग। तो राजा ने कहा बात क्या है भाई? कहे कि इस समय ऐसा मुहूर्त है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वो स्वर्ग जाएगा। राजा ने कहा अच्छा, हटो तुम दोनों, हम यहाँ के राजा हैं, हम फांसी पर चढ़ेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, हमारे रहे तो तुम लोग स्वर्ग जाओगे। फांसी पर चढ़ गया, सब लोग ठीक हो गए। ये है स्थिति, समझे ना? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाई टका शेर खाजा। इसलिए नियम पूर्वक होना चाहिए। तो चर्चा ये चल रही है कि जो ही मिल जाए उसी का गला काट करके जोड़ दो, ऐसा नहीं है, नहीं। अच्छा, गणेश जी का जब सिर कटा तो किसका जोड़ा गया? हाथी का जोड़ा गया ना। हाँ, अच्छा ये बताओ आप लोग, अपना सिर है ना, मान लो अपना सिर कटा, अब किसी हाथी का सिर जोड़ोगे यहाँ तो हाथी का तो सीधा ना होता है, कैसे जोड़ेंगे आप भाई? किसी का सिर हाथी तो ऐसे ऐसे देखता है, तो ऐसा कहीं कटा हो तो यहाँ तो जोड़ दो, चलेगा। अब यहाँ पर उसको जोड़ोगे तो हाथी की सूंड ऊपर न जाएगी। जोड़ा लोगों ने, लोग पूछते हैं कैसे जोड़ा? अच्छा ये बतलाइए कि हाथी का सिर जोड़ा तो गणेश जी के सिर में जो डाटा था, डाटा स्मृतियों का संग्रह, वो कैसे लाया हाथी के सिर में? तो हमारे यहाँ ऐसे वैज्ञानिक हैं कि दूसरे के मस्तिष्क में जो स्मृतियां हैं उसका प्रत्यारोपण हाथी के सिर में जब कर सकते हैं तो हाथी के सिर को उस ढंग से नहीं जोड़ सकते हैं कि गणेश जी जैसे दिख रहे हैं, जोड़ सकते हैं। हमने अभी कल या परसों बताया था कि अग्नि कुंड से सूत जी प्रकट हुई। आजकल के वैज्ञानिक प्रकट करके दिखावें किसी को, मिसाइल फिसाइल बनाना अलग बात है, लेकिन किसी को आग से पैदा कर देना इस ढंग से नहीं। तो महाराज ये है भारतीय विज्ञान। पुष्पक विमान, जब तक पुष्पक विमान का नाम सुनते थे, विमान की रचना यहाँ के लोग नहीं कर पाए, तब तक कहते थे काल्पनिक है, यही कहते थे। और अब जब विमान की रचना होने लगी तो कहते हैं कि नहीं, पुष्पक विमान की बात सत्य है, बिना ईंधन के चलता था, ये बात गलत है। अब ये कहते हैं क्योंकि बिना ईंधन के विमान बना ही नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं। तो ये सब बातें हैं। तो महाराज बकरे का सिर जोड़ा गया। अब दक्ष प्रजापति को जब बकरे का सिर जोड़े हैं तो मनुष्य के सिर में जो स्मृतियां हैं उनका प्रत्यारोपण जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे समझेंगे? तो महाराज उसको योग बल से निकाल करके बकरे के मस्तिष्क में प्रत्यारोपण किए सब, और उसके बाद महाराज स्तुति किया और भगवान विष्णु पधारे और यज्ञ पूर्ण हुआ। इस प्रकार भगवान शिव के चरित्र को जो लोग सुनते हैं महाराज, उनकी भगवान में भक्ति बढ़ती है और पापों से छूटते हैं। इदं पवित्रं परनीश चेष्टितं यशस्य मायुष्य मघौघमर्षणम् यो नित्यदा कर्ण्य नरोनुकीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरव भक्ति भावतः। श्री मैत्रेय महर्षि विदुर जी से कह रहे हैं, श्री परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, इदं पवित्रम परमेश चेष्टितम, भगवान शिव का यह पवित्र चरित्र है, जो इसको सुनता है उसको यश की प्राप्ति होती है, आयुष्य अकाल मृत्यु टल जाती है, अघौघमर्षणम, अघ माने पाप, पापों का जो ओघ है, समूह है, उसको विध्वस्त कर देता है यह चरित्र।